इधर मोदी शाह का धाकड़ एक्शन, उधर राहुल के दावों की पुलिस ने कोर्ट में धज्जियां कैसे उड़ा दी। लाठीचार्ज, कील वाली लाठी, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ कि राहुल कॉकरोच को झटका लगा, देश को बहुत भयानक आतंकी हमले से मोदी शाह ने बचाया कैसे, वो इनसाइड स्टोरी जो आपको भी चौंका देगी। सबसे पहले इस सबका अध्याय देखिए। नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए राहुल गांधी कोई भी नैरेटिव बनाते हैं और उसकी हवा अगले कुछ दिनों में निकल जाती है, क्योंकि वो जो नैरेटिव बनाते हैं उसमें सब्सटेंस कम होता है, फैक्ट कम होता है। आप चाहे कोई भी मुद्दा उठा के देख लीजिए, राफेल, ईवीएम, वोट चोरी, सबका यही हाल हुआ है। यही हाल छात्रों के मामले में हो रहा है। आप देखिए कि जंतर मंतर वाला चैप्टर तो क्लोज हो गया, लेकिन राहुल गांधी आज भी गुब्बारे में हवा भरी रहे हैं। झारखंड में लाठीचार्ज पे सवाल नहीं पूछते हैं, लेकिन यहां संसद नहीं चलने देते, बार बार कहते हैं कि भाई लाठीचार्ज किसके कहने पे हुआ था। और आज राहुल गांधी के इस नैरेटिव का गुब्बारा भी फूट गया, क्योंकि जंतर मंतर वाले मामले में जो राहुल गांधी इंडी ये सवाल पूछ रहे थे कि पुलिस कील वाली लाठी लेकर क्यों घूम रही थी, सादी वर्दी में पुलिस वाले क्यों थे, चेहरा पहचानने वाली मशीनें क्यों लगाई गई थी, आज एक एक सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दाखिल किया और उसमें एक एक बात बताई। कील वाली लाठी का सच क्या था, सादी वर्दी में पुलिस वालों का सच क्या था, क्या पुलिस ने जानबूझकर दौड़ा दौड़ा कर छात्रों को मारा, यह सब आज सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है। और यह वही जवाब है जो कायदे से संसद में भी मिल जाते अगर राहुल गांधी और इंडी गठबंधन वाले संसद चलने देते और गृह मंत्री अमित शाह का बयान होने देते। लेकिन उनको तो हंगामा करना था, सत्र को बर्बाद कर दिया। मोदी शाह कहां है, मोदी शाह कहां है। उसका जवाब भी अब आ गया है कि मोदी शाह थे कहां। जिस वक्त यह सब हो रहा था, यह पूछा जा रहा था कि मोदी शाह क्यों नहीं दिख रहे, उस वक्त कैसे मोदी शाह एक बड़े ऑपरेशन में जुटे हुए थे, एक ऐसा ऑपरेशन जिसने देश को भयानक हमले से बचा लिया। आज उसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको बताऊंगा। पूरा देश चौंकेगा कि क्या से क्या हुआ है इस देश के अंदर। लेकिन पहले आप जंतर मंतर वाले मामले में राहुल गांधी के दावों की धज्जियां कैसे उड़ी, पुलिस की कार्रवाई पर क्या सच सामने आया, कॉकरोच पार्टी वालों को कैसे झटका लगा है, यह सब दिखाऊं उससे पहले उसकी एक झलक देखिए। Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? देश के युवाओं को फिर से सड़क पे उतरने पे मजबूर करेंगे तो इस बार सरकार के लिए सही नहीं होगा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश को कितने बड़े हमले से बचाया है, आज इसके बारे में बात होगी। लेकिन पहले राहुल गांधी और कॉकरोच पार्टी वालों के नैरेटिव की कैसे धज्जियां उड़ी, इसकी बात करेंगे। जंतर मंतर के मामले को लेकर इतना बवाल किया गया, लेकिन उसका क्या सच निकला वो आज सुप्रीम कोर्ट में खुलकर सामने आ गया। महीने भर होने वाले हैं और राहुल गांधी अब तक यही माहौल बना रहे हैं कि छात्रों को पुलिस से पिटवाया गया, जबकि ये किसी को नहीं दिखा कि वहां पुलिस पर भी हमले हुए, वहां हालात कैसे बन गए, वहां पुलिस वाले पिट रहे थे, मीडिया पे हमले हो रहे थे, पत्थर चल रहे थे। दोनों पक्ष था, लेकिन पुलिस वाला पक्ष जो है वो सीधे इन लोगों ने डिलीट मार दिया। पुलिस वालों की बात ना संसद में हुई, ना किसी नेता ने उनकी बात की। राहुल गांधी से पूछा गया तो कहने लगे कि बीजेपी वाले हो क्या। लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने पूरा सच कोर्ट के सामने रख दिया। सुप्रीम कोर्ट में जंतर मंतर के मामले को लेकर सुनवाई हुई और इसमें दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में क्या क्या कहा है आज आपको सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई थी कि पुलिस ने जंतर मंतर पर लाठी चलाई क्यों, कील वाली लाठी आई कहां से, क्यों जरूरत से ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया गया। इस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने जो जवाब दिया वो आपको देखना चाहिए कि किस तरह से नैरेटिव चलाया और बनाया जा रहा था और उसका सच क्या निकला। जरूरत से ज्यादा फोर्स इस्तेमाल करने के आरोप पर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनसे बहुत संयम के साथ फोर्स का इस्तेमाल किया दिल्ली पुलिस ने।
वो भी तब जब भीड़ अनियंत्रित हो गई थी। कई स्तरों की बैरिकेडिंग तोड़कर संसद की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। हालात बिगड़ने के बाद प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए उपलब्ध और वैध तरीकों का इस्तेमाल किया गया, यह आज दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया। पुलिस के मुताबिक भीड़ के हिंसक और अनियंत्रित होने के बाद ही चरणबद्ध तरीके से बल प्रयोग किया गया। मतलब जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए पुलिस ने एक्शन लिया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 30,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी वहां थे और उन्हें संभालने के लिए 5,000 जवान। जो झड़प हुई उसमें 240 जवान घायल हुए और करीब 200 प्रदर्शनकारी घायल हुए। और जो 218 प्रदर्शनकारी घायल हुए उनकी चोट देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि अत्यधिक बल का प्रयोग हुआ। भाई पुलिस कह रही है कि 30,000 लोग थे, 200 सवा 200 लोग घायल हुए हैं। अगर हम बेवजह ऐसे ही मारने पे आए हुए होते, पुलिस का जो पक्ष है, तो 200 लोग घायल होते। आप खुद सोचिए बॉस। कोर्ट में पुलिस ने बताया कि वहां हालात कैसे बिगड़ गए। प्रदर्शनकारियों के बड़े ग्रुप ने पुलिस पर पत्थर, लाठी, ईंटों से हमला किया। बिना किसी उकसावे के उन्हें ऐसा मारा गया जैसे मॉब लिंचिंग की जाती है। प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्ग पर रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बिल्डिंग में तोड़फोड़ की थी। यानी पुलिस साफ साफ कह रही है कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग नहीं किया। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जितना जरूरी था वही एक्शन लिया गया। दूसरी बात यह कि जो पूरा प्रदर्शन था वो अपने आप में गैर कानूनी था, यह आज पुलिस ने कहा है। भाई पुलिस ने कोर्ट को कहा कि बिना परमिशन के संसद मार्च का कॉल कर दिया गया, हजारों लोगों को इकट्ठा कर लिया गया। इसे लेकर भी आज दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में टफ स्टैंड लिया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस के हिसाब से संसद मार्च के लिए ना तो परमिशन ली गई थी, ना ही परमिशन दी गई थी। 21 जून से नई दिल्ली जिले में 163 बीएनएसएस की धारा लगी हुई थी, इसलिए वहां पर जमा होना अपने आप में गैर कानूनी था और संसद तक मार्च करना यह भी अपने आप में गैर कानूनी था। दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कोर्ट को बताया कि याचिका में जो भी तस्वीरें, वीडियो क्लिप, सोशल मीडिया रिपोर्ट दिखाए जा रहे हैं वो सब सेलेक्टिव हैं, इनकंप्लीट हैं, इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड तक नहीं है। इसलिए वो सिर्फ एक पक्ष को दिखा रहे हैं, बिना यह दिखाए कि पुलिस ने हालात को संभालने के लिए क्या क्या प्रयास किया। यानी दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी कॉकरोच पार्टी वाले जो माहौल बना रहे थे, आज उसकी धज्जियां कोर्ट के अंदर उड़ा दी कि भाई आप तो सिलेक्टिव दिखा रहे हो कि पुलिस जो है वो लाठी चला रही है। उसके पहले क्या हुआ यह कौन दिखाएगा? और दिल्ली पुलिस ताल ठोक कर कह रही है कि भाई ये जो हो रहा था मार्च ये गैर कानूनी था क्योंकि कोई परमिशन नहीं ली गई थी और वहां धारा 144 लगी हुई थी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो एसओपी है उसको फॉलो किया गया। दिल्ली पुलिस ने जो कहा है उसका जवाब कॉकरोच पार्टी वालों को देना चाहिए कि जब परमिशन नहीं थी तो कैसे इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा की, और जब इतनी भीड़ आ गई तो फिर भीड़ की जिम्मेदारी किसकी बनती है। कॉकरोच पार्टी वाले अब इसकी बात नहीं कर रहे। ये लोग ये भी कह रहे थे कि प्रदर्शनकारियों पर जो केस हुए उनको हटा देना चाहिए, जो एफआईआर हुई उन सभी को रद्द कर देना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में इस पर भी बात हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 2,873 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर केस है, उन्हें छोड़कर बाकी केस रद्द किए जा सकते हैं। मतलब सरकार खुद कह रही है कि छात्रों पर से एफआईआर हट सकती है, छात्रों पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह कैसे रद्द होगी यह कोर्ट को तय करना है। प्रोटेस्ट में जो एंटी सोशल एलिमेंट आए थे उनकी जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए कि वो एफआईआर हटाने के लिए स्पेशल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन का अधिकार अलग चीज है और ये क्रिमिनल एलिमेंट्स के केस अलग है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें एफआईआर की लिस्ट दी जाए। जजेस ने कहा कि हम देखेंगे कि कौन से केस में कोई विवाद नहीं है। लेकिन आप स्थिति देखिए बॉस, जो लोग यहां एफआईआर हटवाने के लिए मसीहा बने घूम रहे हैं, जब कोर्ट ने कहा कि बताइए कि कौन सी एफआईआर हटवानी है, तो उनके पास वो लिस्ट भी तैयार नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि जहां क्रिमिनल रिकॉर्ड है वहां क्या करना है वो हम देखेंगे, लेकिन जहां नहीं है उसकी लिस्ट दीजिए। तो उनके पास लिस्ट तक तैयार नहीं थी कि नहीं नहीं इसका एफआईआर हटना चाहिए, इसका एफआईआर हटना चाहिए। यह तो इनका हाल है। यानी सरकार तो कह रही है कि वो छात्रों पर से एफआईआर हटाने को तैयार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अभी वो इस मामले को देखेंगे और जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है
उन पर से एफआईआर नहीं हटने जा रही। तो वो जो कॉकरोच पार्टी वाले कह रहे थे कि नहीं सबका हटाना ही होगा, वो हिसाब नहीं चलेगा इस देश में। अब सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देख रहा है और इसी को लेकर कॉकरोच पार्टी वाले भड़क रहे हैं और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। सुनिए कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास क्या कह रहे हैं। आप कोर्ट में हाँ भी बोल रहे हो एंड साथ में जो एक्शन लेने के लिए बोल रही है कोर्ट उसमें ना बोल रहे हो, उस पे हेजिटेंसी दिखा रहे हो, तो आप एक तरह से आपकी मंशा नहीं दिखती है इसमें। हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर देश के युवाओं को फिर से सड़क पे उतरने पे मजबूर करेंगे तो इस बार सरकार के लिए सही नहीं होगा। भाजपा सरकार ने कमिटमेंट दिया था, उस कमिटमेंट को ऑनर करिए। इससे हम आपके माध्यम से बता देना चाह रहे सरकार को कि अगर आप अपना कमिटमेंट्स पे तेजी रफ्तारी से आप कुछ दिखाते नहीं हो स्टेप्स, अगर मीटिंग्स नहीं करते हो और सुप्रीम कोर्ट में क्लियर स्टैंड नहीं लेते हो, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को लिस्ट नहीं देते हो एफआईआर्स की जो क्वॉश होनी है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी का जो नेशनल वर्किंग कमेटी है उसका हम लोग फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करेंगे एंड उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए।